चाहे वो अंचल का काम हो, शिक्षा विभाग का काम हो, चाहे वो ब्लॉक का हो या थाना का काम हो, जिसमें भी रुकावट है वो 30 दिन में नहीं करेगा तो उसके पदाधिकारी को निलंबित करने का काम हमारी सरकार करेगा। बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी। देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई भी काम अभी तक अटका है या आपका कोई फाइल अटका हुआ है, आपने दाखिल खारिज किया, आवेदन नहीं हुआ अभी तक स्वीकार, या आपने परिमार्जन किया है, आप किसी भी प्रकार से, या आपने पुलिस थाने में जाकर के कंप्लेन किया है, किसी भी एंगल से अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, अगर आपने आवेदन किया लेकिन आपके आवेदन का जवाब अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के जैसे ही नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तब से लगातार फुल एक्शन में है। और मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार में एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, नया कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है सहयोगी शिविर। सहयोगी शिविर में क्या कुछ होगा इससे पहले भी हमने एक वीडियो में बताया था, लेकिन आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहला दिन यानी कि 19 मई को जो पहला सहयोगी शिविर लगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा कौन सा ऐसा बड़ा घोषणा किया गया है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलता रहेगा। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सहयोगी शिविर में सबसे बड़ी बात कही गई कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी अगर आवेदन करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे साफ स्पष्ट रूप से आज बता दिया पूरे सभा में, वहां पे जितने भी लोग थे, जितने पदाधिकारी थे, सीओ थे, कर्मचारी थे, सभी लोगों के सामने उन्होंने बता दिया है कि जो भी कर्मचारी अगर काम नहीं करेगा, 30 दिन के अंदर अगर काम नहीं होता है तो उसको हम सस्पेंड करने का भी काम करेंगे। जिस तरह से माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग को पूरा हिला करके रख दिया था, तहलका मचा दिया था, सभी सीओ कर्मचारी में हड़कंप मचा हुआ था, थर थर कांप रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि सारे सीओ कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, आप लोग देखे थे। जैसे ही राजस्व मंत्री से हटे विजय कुमार सिन्हा और सारे लोग क्या किए, काम पर फिर से आ गए हैं। देखिए इसमें होगा क्या कुछ, वो सारा जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए 8 से 10 ऐसा बड़ा अपडेट है जो सभी लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप बिहार से हैं और बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो आप तमाम लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर आपके मुख्यमंत्री अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन सा काम कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दिए कि 30 दिन के अंदर कोई भी अगर आप आवेदन करेंगे तो आज अगर आवेदन किए तो आपको ठीक 30 दिन के अंदर आपको जो है सो उसका सोल्यूशन मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो पूरा जवाबदेही वो कर्मचारी सीओ, आप जिस भी तरीके का काम कराने जा रहे हैं, जिस प्रकार से जिससे संबंधित आपका काम है, उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। या अंचल कार्यालय हो या जो है सो थाना हो, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो या पंचायत स्तर से काम हो, आप अपने जनप्रतिनिधि को कोई काम करने के लिए दे रहे हैं, डेट ऑफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए दे रहे हैं, जाति आवासीय आय, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से अगर आप कोई भी काम करा रहे हैं लेकिन आपका काम में बाधा आ रहा है, आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो 30 दिन के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी का कहना है। और देखिए इसको कैसे डीलिंग किया जाएगा, माननीय मंत्री जी ने बताया कि देखिए सबसे पहले 10 दिन के बाद हमारा जो है सो टीम, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का टीम क्या करेगा, जैसे ही आवेदन होगा तो आवेदन होने के बाद जो है सो हर 10 दिन पे क्या होगा, अंचल कार्यालय का विजिट किया जाएगा। वहां पे देखा जाएगा कि कितना आवेदन आया है, कितना कंप्लेन आया है। थाना में देखा जाएगा कितना आवेदन आया, कितने आवेदन का निपटारा किया गया। वो सारा मॉनिटरिंग माननीय सम्राट चौधरी का टीम करेगी। और 10 दिन के बाद क्या होगा, पहला नोटिस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आपने आज आवेदन किया, 10 दिन हो गया, अभी तक आपका काम नहीं हुआ और माननीय सम्राट चौधरी जी के टीम को पता चलेगा, तो वो क्या करेंगे, एक नोटिस दे देंगे उसको कि आपको और 2 नोटिस मिलेगा, इसके बाद हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि आपको नौकरी से हम हटा देंगे। इसके बाद जो है सो फिर 20 दिन के बाद मिलेगा एक नोटिस, चेक किया जाएगा जो आवेदन आया उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद फिर 25 दिन के बाद मिलेगा। और अगर 30 दिन के बाद नहीं मिलेगा
तो 31वां दिन उस कर्मचारी को, उस सीओ को, जो भी पदाधिकारी होगा, थाना का हो या अंचल का हो, उसको सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कहना है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। आइए हम बात करते हैं, ये जो शिविर लगेगा, ये शिविर कब कब लगेगा वो समझिए। ये शिविर का जो आयोजन किया गया है, ये आपको जो अभी शिविर लग रहा है, ये हर महीने में 2 दिन लगाया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि हर महीने का पहला मंगलवार और तीसरे मंगलवार को ये शिविर का आयोजन किया जाएगा और उस शिविर में जा करके आप अपने समस्याओं का समाधान करवा सकते। अभी जो 19 तारीख को यानी कि 19 मई को जो आवेदन शिविर लगा था, उसमें टोटल 54 आवेदन में सारे के सारे 54 आवेदन को भी क्या किया गया, तुरंत निपटारा कर दिया गया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि देखिए किस तरह से काम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो मंत्री जी थे, इसीलिए जितना आवेदन आया उतना काम हो गया। लेकिन जैसे ही आप अंचल स्तर पे काम कराने जाएंगे, आपको हर तरह के समस्या का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, देखिए बताया गया है, मंत्री जी का क्या कुछ कहना है वो भी समझ लीजिए। उन्होंने बताया है कि 211 जो है सो जगहों पर अब डिग्री कॉलेज भी खोला जाएगा। ये काम जुलाई से आपको स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ बताया गया है 534 ब्लॉक में मॉडल स्कूल को भी बनाया जाएगा, यानी कि 534 अंचल में अब क्या होगा, एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि नेता मंत्री का बेटा बेटी भी उसमें पढ़ने के लिए तरसेगा, उन्होंने पैरवी करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि अब देखिए और एक आपको बड़ा बात बता दें, और मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है वो भी समझिए। और ये भी बताया गया है कि अब कोई भी हॉस्पिटल का डॉक्टर, चाहे वो जो है सो अंचल स्तर से हो या अनुमंडल स्तर से हो, जो भी हॉस्पिटल है, अनुमंडल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या आपके पंचायत में या आपके अंचल में कोई हॉस्पिटल है अगर गवर्नमेंट का, तो उसमें इलाज कराने जाते हैं तो आप जनरली देखेंगे उसमें कोई जांच नहीं होता है, कोई दवाई नहीं रहता है, उसको सीधा रेफर कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, या आपको भेज देगा दरभंगा, पटना, कहीं दूसरे जगह पे। तो आज जो ये शिविर लगा था, उस शिविर में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बता दिया कि कोई भी डॉक्टर इस तरह से रेफर नहीं करता है। अगर उसके साथ कोई गंभीर बीमारी है, कोई ज्यादा समस्या है, इसके बाद ही उसको रेफर कर सकता है। अगर मान लीजिए नॉर्मल है, यहाँ पे भी उसका इलाज हो सकता है, तो उसको रेफर नहीं कर सकता है। अगर रेफर कर दिया तो ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। यानी कि कोई भी हॉस्पिटल आपको अगर मामूली सा प्रॉब्लम है, आप इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो अगर आपको रेफर कर देता है तो उस हॉस्पिटल के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, देखिए मैं आपको इस वीडियो के अंत में ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए जितने लोग इस शिविर में गए थे, सहयोगी शिविर में जो भी लोग पहुंचे थे, सारे लोगों का आवेदन को आज स्वीकार किया गया है। चाहे आपका जो है सो दाखिल खारिज का हो, मोटेशन का हो, परिमार्जन का हो, या आपका जो है सो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का हो, मृत्यु प्रमाण पत्र का हो, राशन कार्ड नहीं बन रहा है आपका, विकलांग पेंशन नहीं बन रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, जितने भी तमाम प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी सरकार की योजना है, अगर आप उस योजना को लेना चाहते हैं, आप उसका लाभ पाना चाहते हैं, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है, तो जितने लोग इस सहयोगी शिविर में आज शामिल हुए थे, सारे लोगों का जो है सो आवेदन एक्सेप्ट किया गया और सारे लोगों का आवेदन का निपटारा कर दिया गया है मंत्री जी के सामने में। उनका कहना है कि अब लगातार ये प्रयास जारी रहेगा और हर ब्लॉक में हम जो है सो ये शिविर लगाएंगे, जिसमें सहयोगी शिविर के माध्यम से जितने भी लोग का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, या ओबीसी नहीं बन रहा है, जातीय आवासीय आय नहीं बन रहा है, आधार कार्ड नहीं बन रहा है, उन तमाम लोगों के समस्याओं का समाधान एक ही शिविर में हो जाएगा। और हम आपको वीडियो में भी दिखा दिए हैं, बहुत सारा वीडियो क्लिप भी चलाए थे, आप लोग देखे होंगे। तो दोस्तों ये जो अभी शिविर लगा था, ये जो सहयोगी शिविर लगा, उसके माध्यम से ये सब चीजों पर घोषणा किया गया है। बाकी आप देखिए कि सोशल मीडिया में बात रह जाती है या सच में धरातल पर भी काम होगा, वो देखने वाली बात है। बाकी आप लोग का राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।